हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। 15 अगस्त की आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। ईश्वर करे इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हम लोग प्रगति करते रहें और हम लोग सभी यूनाइट रहें। अगर हम यूनाइट रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा और हमारा देश जो है इसी तरह प्रगति के राह में आगे बढ़ता रहेगा। हम सभी प्रगति के राह में आगे बढ़ते रहेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप कार लोन कैसे ले सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप ये जान जाएंगे और आपको कोई भी काम करने में बहुत आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताता हूँ कि आप कार लोन कैसे ले सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो आप घर से ही सारा पेपर तैयार करके लेके जाएंगे। आपको वीडियो के माध्यम से सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी। जो जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप वो बनवा लेंगे और इस वीडियो की मदद से आप कार लोन आसानी से ले सकेंगे। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। देखिए, कार जो है वो सभी लोगों का आजकल सपना रह गया है। कार भी काफ़ी महंगे हैं। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बहुत महंगे महंगे कार आते हैं। तो एक बार में पूरा अमाउंट पेड करके कार को ख़रीदना ये संभव नहीं है। मान लीजिए कि हमारी सैलरी अगर 30,000 रुपये है और हमें 10 लाख की गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए तो 10 लाख रुपया उसे देंगे तब वो हमें गाड़ी देगा, तो वो एक सपना रह जाएगा। इसीलिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं हमारे, उन सभी ने आपके लिए एक EMI सिस्टम निकाला है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, 5 ठो फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज का, इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 3 साल का होना चाहिए लेटेस्ट। जैसे अभी 2021 है तो 2021-22 का होना चाहिए, 19-20 का होना चाहिए और 18-19 का होना चाहिए। मतलब 18 से 19 1 साल, 19 से 20 1 साल और 20 से 21 1 साल। अगर 3 साल का ITR आपके पास है तो भी आपको कार लोन लेने में मदद करेगा। उसके बाद 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, 6 महीने के बैंक का स्टेटमेंट, आप बैंक जाएंगे और वहाँ से स्टेटमेंट आपको निकाल के दे देगा। तो 6 महीने के आपके बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको भी लोन मिलेगा। अगर आप प्रॉफिट अपने बिजनेस से कमा रहे हैं तो आपको भी कार लोन मिलेगा। यानी कि हमारे जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह की व्यवस्था करके रखे हैं कि सभी लोगों को लोन प्रोवाइड हो सके, सभी लोग अपना सपना पूरा कर सकें और बैंक को इंटरेस्ट आता रहे, बैंक भी सफल होता रहे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख के वो अपना प्लान बनाते हैं। तो अगर आपका इनकम 10,000 रुपये है तो उसका 24 गुना बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार खड़ा है। मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपया 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, 20,000 मान लीजिए कि अगर आप 20,000 महीना कमाते हैं तो 20,000 इंटू 24 यानी कि 4,80,000 रुपये का आपका लोन हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, आपका कोई बिजनेस है, वहाँ से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो प्रॉफिट का 2 गुना, मतलब ईयरली प्रॉफिट का 2 गुना बैंक आपको दे देगा लोन। उस लोन से आप कार खरीद सकते हैं। तो बैंक कोई भी लोन देने से पहले सबसे पहले ये देखेगा कि आप क्या उस लोन को पेमेंट करने का क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बस यही चीज़ देखेगा पहले। जैसे मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपकी सैलरी बैंक में आ रही है तो बैंक आपको लोन देने में तकलीफ़ नहीं करेगा, आपको लोन दे देगा। अगर आप
बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं, आपका पैसा बैंक में आता है तो 6 महीने के स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस होगा, आपके पास बिजनेस का लाइसेंस होगा, आपके पास उद्योग आधार होगा, कुछ तो होगा। उसके आधार पर आपका जीएसटी नंबर निकलता है। तो अगर ये सारे चीज़ हो गए, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है और बिजनेस में 1 साल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, तो उसका 2 गुना यानी 4 लाख रुपए तक बैंक आपको कार लोन देगा। उसके बाद कोई आर्मी के पर्सन है, उनको भी लोन मिलेगा। सभी लोगों को लोन की इसमें व्यवस्था की गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो है क्रेडिट स्कोर। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो बैंक वाले क्रेडिट स्कोर आपका तुरंत चेक कर लेंगे। उसमें जैसे ही आप पैन नंबर डालिएगा, नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, पूरा डिटेल निकल जाएगा। ये निकल जाएगा आपका नाम क्या है, आपने कितना लोन लिया है, कब कब लोन लिया है, कितना पैसा दिया है, कितना नहीं दिया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, 900 है, 800 है, 700 है, इवन 650 भी है, तब भी वो आपके लिए एक बेनिफिट है। आप कार लोन या किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मोबाइल का लोन लेते हैं, कार का लोन लेते हैं, घर का लोन लेते हैं, तो उस लोन को चुका दीजिए ताकि आपका बैंक के साथ अच्छा सामंजस्य बन सके और आप आसानी से धीरे धीरे करके अपने ईएमआई देते जाइए और लोन लेकर के अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते जाइए। लोन लेने का मतलब ये नहीं है कि लोन लेना है उसको खा जाना है। लोन लेने का ये मतलब है कि लोन लेकर के उसको रीपे करना है। बैंक आपको सुविधा दे रहे हैं कि आप पैसे लीजिए, लेकिन मुझे भी समय पैसे से लौटा दीजिए, समय से मुझे भी पैसे लौटा दीजिए, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी चलता रहे और आपका काम भी चलता रहे। तो अगर आप लोन का पैसा नहीं देंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, कार लोन भी नहीं मिलेगा, पर्सनल लोन भी नहीं मिलेगा, होम लोन भी नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं मिलेगा। तो कार लोन लेने के लिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका जो मंथली सैलरी है उसका 24 गुना बैंक लोन दे सकता है आपको। अगर आपका एनुअल इनकम है तो उसका 2 गुना आपको बैंक दे सकता है। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो उसका 2 गुना बैंक आपको दे सकता है लोन। कार लोन लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपको कौन सा कार खरीदना है, उसका कोटेशन आपको लेके आना होगा और उसको बैंक में देना होगा, और उस कार के अमाउंट का 10% या 20% आपको अपने तरफ से पैसे जमा करने होंगे। बैंक सिर्फ 90% तक फाइनेंस करता है, 10% आपको अपने पॉकेट से निकालना पड़ेगा, 10% आपको जमा करना होगा, तब जा कर के आपको कार मिल जाएगा और उसका ईएमआई आपको हर महीने पेमेंट करना होगा। 1 लाख में लगभग 1681 रुपया आता है। आप अपने बैंक में जाकर के पता कर लें। ऐसे तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको कार लोन 7 साल के लिए मिलेगा। इसका मैक्सिमम पीरियड है 7 इयर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा का कार लोन का जो इंटरेस्ट अभी चल रहा है 2021 में, वो चल रहा है 7.25%, 7.25%। और इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 0.050% है लोन अमाउंट का। मतलब जितना भी लोन अमाउंट होगा उसका 0.050% जो है वो बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस काट लेगी, जो मैक्सिमम 10,000 तक हो सकता है, प्लस जीएसटी भी होगा। यानी कि अगर प्रोसेसिंग फ़ीस 20,000 आता है ना, तो आपसे 10,000 रुपये लिया जाएगा, प्लस 0.05% के हिसाब से आपसे बैंक चार्ज करेगा प्रोसेसिंग फ़ीस। अब बैंक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो जनरली मैं यही बता रहा हूँ कि 0.05% ही बैंक चार्ज करता है।
प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी भी लेता है। कैनरा बैंक का है 7.30%, ये इंटरेस्ट रेट है कार लोन का। लोन अमाउंट का 0.25% जो है वो प्रोसेसिंग फीस कैनरा बैंक लेता है। मैक्सिमम 5,000 तक जा सकता है। एक्सिस बैंक का जो कार लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 8.65% है और मिनिमम 3,500 से 5,500 तक जो है वो इसका प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो बैंक आपको बजाज फाइनेंस भी कार लोन प्रोवाइड करते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे बैंक जो है वो आपको आसानी के साथ कार लोन फाइनेंस कर देंगे। मतलब आपको क्या लेके जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं। ये हुआ केवाईसी। दूसरी चीज़ आपको क्या लेके जाना है, 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट। फिर आपको क्या लेके जाना है, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मैं आपको बना के दूंगा बहुत ही कम कॉस्ट में। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के बाद आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है, आपको टैक्स नहीं लगता है और आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 16 लगेगा आपका, फॉर्म 16 आपका लगेगा। सैलरी स्लिप है तो अति उत्तम है, सैलरी स्लिप भी लगेगा। तो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके आधार पे आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो ये कार लोन के बारे में आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप जितने लाइक्स करेंगे मुझे आत्मविश्वास मिलता जाएगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और मैं सटीक सही सूचनाएं उस पर मेहनत करके उसको इकट्ठा करके और वीडियो के रूप में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा ताकि आप कभी भी किसी काम को करने जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे ही मैंने इस वीडियो पे सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आप लेके जाएंगे, आपका काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो आज की डेट में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हमारा जो लीगल एंड फाइनेंस नॉलेज .मनी है वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई और सलाह मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विस जो है वो पेड अप सर्विस होगी। इसके लिए आपको कुछ लीगल फीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं और अपना सलाह ले सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई मन में परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं समय निकाल करके आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।